डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के लेक्चर में मैं स्वागत कर रहा हूं। आज का जो लेक्चर का पॉइंट है, टाइटल है, वह है विलेयता, जिसे इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। तो इसके बारे में आप सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होती है। देखो, विलयन बनाना, किसी विलेय का किसी विलायक में विलयन बनाना अलग बात होती है, लेकिन किसी विलेय की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है विलयन में और सॉल्युबिलिटी में। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होती है उसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो किसी दिए गए ताप पर, मतलब सॉल्युबिलिटी के लिए ताप निश्चित होता है। किसी डेफिनिट टेम्परेचर पे ही किसी विलेय का जो विलेयता होती है, सॉल्युबिलिटी है, उसका डिटरमिनेशन किया जाता है। पर 1 लीटर संतृप्त विलयन में, क्योंकि संतृप्तता जब स्थिति आएगी विलयन की, तभी उसमें उस विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा का सही आकलन होगा। तो संतृप्त विलयन बनाया जाता है। संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम भागों की संख्या को विलयन में उस विलेय की विलेयता कहा जाता है। कहने का मतलब यह है विलयन आप उसके लिए किसी भी टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूट का किसी सॉल्वेंट पे आप बनाते हैं, लेकिन जब उसी विलेय का आप सॉल्युबिलिटी विलेयता का आकलन करने जाएंगे, तब उस समय आपको किसी न किसी ताप को डिसाइड करना पड़ेगा। तो विलेयता में हमेशा ताप का विशेष महत्व होता है। किसी विलेय की किसी विलयन में जो विलेयता होती है वो निश्चित ताप पर आकलन किया जाता है। इस तरह से जब किसी विलेय का आप विलेयता निकालने जाएंगे तो वो एक निश्चित ताप पर ही आपको इसको काउंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से विलेयता की परिभाषा होती है। फॉर ए गिवन टेम्परेचर, the amount of solute in gram present saturated solution of solute
solute is called solubility of solute in solvent या सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी के लिए टेम्परेचर का होना जरूरी है, डेफिनिट टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरह से समझे, जैसे NaCl है, NaCl की सॉल्युबिलिटी आपको 100 ग्राम ऑफ वाटर में आपको काउंट करना है। तो इसके लिए जो टेम्परेचर माना जाता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर NaCl की जो विलेयता होती है, विलेयता 100 ग्राम H2O में लगभग कितनी होती है? 36 ग्राम NaCl घोला जाता है। और जब 36 ग्राम NaCl 100 ग्राम ऑफ वाटर में घोल देंगे तो वह एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा NaCl का। और इस तरह से जो NaCl की सॉल्युबिलिटी कही जाती है वो कितनी कही जाती है? 33 ग्राम ऑफ NaCl। तो यहाँ पर टेम्परेचर को डिसाइड कर लिया गया है और वो टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इस टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर देते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन 100 ग्राम वाटर इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो निर्भर करती है किस पे? टेम्परेचर पे। किस टेम्परेचर पे आप किसी विलेय की सॉल्युबिलिटी का आकलन कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड जो लॉ है, इम्पोर्टेंट लॉ है, हेनरी लॉ के बारे में आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।